पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं बताते हुए पारिभाषिक शब्द निर्माण की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। या फिर आपको इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। पारिभाषिक शब्द को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं को लिखिए। या फिर पारिभाषिक शब्द की परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। या फिर पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या फिर आपको देखने को मिलेगा पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और यहाँ पे हम इसके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पारिभाषिक शब्द क्या होता है ना। धीरे धीरे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनकी विशेषताओं के और प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में एक निश्चित विशेष अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। क्योंकि ये जो भी हम लोग किसी भी चीज़ का परिभाषा देते हैं तो उसके विशेष निश्चित अर्थ को ही हम लोग पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप जानते हैं। पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप कैसा होता है? पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप सामान्य शब्दों से भिन्न रहता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों से होकर उसकी अर्थ सीमा की परिधि निश्चित अर्थात परिभाषित रहती है और विषय पल्लवन की प्रक्रिया में इसका स्थान विशिष्ट रहता है। प्रसंगानुरूप एक शब्द के एक या उससे अधिक अर्थ हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक चिंतन प्रणाली में शब्दों का प्रयोग मानक अर्थात निश्चित तथा विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण करते हैं जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। फलतः इस प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हेतु नई स्वतंत्र शब्दावली का निर्माण आवश्यक हो जाता है। यहाँ से पारिभाषिक या तकनीक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जो शब्द समान व्यवहार की परिभाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु अनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो ये हो गया पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप। अब हम जानेंगे पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं में पहला है पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। दूसरा, जिस विषय अथवा सिद्धांत के लिए है उसी से संबंध या वही अर्थ व्यक्त करता है। तीसरा, एक विषय में एक धारणा को प्रकट करने के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होता है। चौथा, पारिभाषिक शब्द छोटा है तो प्रयोग में सुविधा होगी। पांचवा, सामान्यतः पारिभाषिक शब्द मूल हो, व्याख्यात्मक नहीं। जैसे अहिंसा एक पारिभाषिक शब्द है, इसके स्थान पर किसी के प्रति हिंसा का भाव रखना नहीं हो सकता। यह पारिभाषिक शब्द अहिंसा की व्याख्या है। छठवां, एक ही विषय क्षेत्र में संबंध पारिभाषिक शब्दों के रूप की दृष्टि से सादृश्य हो तो संगत लगता है। जैसे विज्ञान के विषय में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन आदि शब्दों के अपने विशेष अर्थ तो है ही, ये पारिभाषिक शब्द भी हैं। साथ ही इसके रूपों में एक सादृश्य है। सातवां, पारिभाषिक शब्द ऐसा ही जिससे उसके अर्थ के संबंध छायाओं को प्रकट करने वाले शब्द बनाए जा सकें। जैसे भाषा विज्ञान में एक पारिभाषिक शब्द है स्वप्न, इससे स्वनिंग, स्वनिमिकी, सहस्वन आदि शब्दों का निर्माण हुआ और ये स्वन से संबंध रखने वाली विविध धारणाओं को प्रकट करने में भी सक्षम है। इस तरह से हम लोग पारिभाषिक शब्द की विशेषताओं को जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं पारिभाषिक शब्दों के प्रकार। पारिभाषिक शब्दों के प्रकार। पहला, ऐसे शब्द जो विषय के संबंध प्रोक्ति में तो विशेष अर्थ देते हैं अतः परिभाषित स्वरूप का निर्वाह करते हैं, लेकिन जब उस विशेष विषय क्षेत्र से बाहर उनका प्रयोग होता है तो उनका परिभाषित अर्थ नहीं रहता, समान अर्थ ही होता है। असंगति शब्द काव्य शास्त्र विषय में एक विशेष अलंकार का बोधक है, विशेष परिभाषित है। शक्ति शब्द भी इसी प्रकार का है, पर सामान्य प्रयोग में असंगति और शक्ति शब्द को परिभाषित अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को अपूर्ण अथवा आंशिक परिभाषिक शब्द कहा जाता है। दूसरा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका परिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयोग होता है, सामान्य प्रसंग में होता ही नहीं। ऐसे शब्द पूर्ण परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त पंच संधि शब्द इतना रूढ़ परिभाषिक शब्द है कि इसका अन्यंत्र किसी प्रसंग में प्रयोग हो ही नहीं सकता। यही स्थिति नाट्य शास्त्र के
अर्थ प्रकृति शब्द की है। ये शब्द पूर्ण परिभाषिक शब्द है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। हम लोग जान रहे थे परिभाषिक शब्द की विशेषताएं, परिभाषिक शब्द का निर्माण और प्रवृत्ति, परिभाषिक विशेषताओं और उनका वर्णन और इनके प्रकारों का वर्णन, शब्दावली क्या है, इन सब के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।